क्या बाइबल के मुताबिक दोबारा शादी जायज है? एक ऐसा सच जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में ऐसे हालात भी मौजूद हैं जहां दोबारा शादी की इजाजत दी गई है, लेकिन ऐसे हालात भी हैं जहां उसे गुनाह करार दिया गया है। अगर कोई शख्स तलाक के बाद दोबारा शादी करे तो क्या वो खुदा की मर्जी के मुताबिक है? अगर शौहर या बीवी फौत हो जाए तो क्या दोबारा शादी करना दुरुस्त है? और क्या कलीसिया में आम तौर पर इस मौजू पर जो कुछ सिखाया जाता है वो वाकई बाइबल के मुताबिक है? आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम किसी फिरके, रिवायत या जाती राय की नहीं, बल्कि सिर्फ खुदा के कलाम यानी बाइबल की रोशनी में इस अहम सवाल का जवाब जानेंगे। दोबारा शादी का मौजू बाइबल में बहुत संजीदा है, इसलिए इसका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता, बल्कि ये मुख्तलिफ हालात पर मुनहसिर है। सबसे पहले, अगर शौहर या बीवी वफात पा जाए तो बाइबल वाज़ेह तौर पर कहती है कि जिंदा रह जाने वाला शरीके हयात दोबारा शादी कर सकता है। पहला करंथियों 7:39 में पौलुस रसूल लिखते हैं कि बीवी अपने शौहर के जिंदा रहने तक उससे बंधी है, लेकिन अगर शौहर मर जाए तो वो जिससे चाहे शादी कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावन में। इसका मतलब ये है कि अगर शरीके हयात फौत हो जाए तो दोबारा शादी करना बाइबल के मुताबिक जायज है, लेकिन बेहतर है कि शादी किसी ऐसे शख्स से की जाए जो खुदावन पर ईमान रखता हो। अब सबसे अहम सवाल आता है कि अगर तलाक हो जाए तो क्या दोबारा शादी की जा सकती है? यीशु मसीह ने मत्ती 19 बाब में फरमाया कि जिसने अपनी बीवी को जिना के सिवा किसी और सबब से छोड़ दिया और दूसरी शादी की, वो जिना करता है। इस तालीम से मालूम होता है कि खुदा की नजर में शादी एक मुकद्दस अहद है जिसे इंसान अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकता। अगर तलाक ऐसे असबाब पर दी जाए जो बाइबल के मुताबिक दुरुस्त नहीं, तो फिर दूसरी शादी भी खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं होगी। अगर हम सिर्फ यीशु मसीह की तालीम यानी मत्ती 5:32 और मत्ती 19:9 को देखें तो यीशु ने सिर्फ एक ही हालत का जिक्र किया है, और वो हरामकारी, जिनसी बेवफाई है। इसके अलावा यीशु ने किसी और वजह से बीवी को छोड़ने की इजाजत नहीं दी। यीशु मसीह की तालीम ये है कि शादी खुदा की नजर में एक मुकद्दस और संजीदा अहद है, इसलिए मामूली इख्तिलाफ, गुस्से या किसी और आम वजह से शरीके हयात को छोड़कर दूसरी शादी करना दुरुस्त नहीं, बल्कि यीशु इसे जिना करार देते हैं। इन आयात में ये नहीं कहा गया कि अगर जिना हो जाए तो रिश्ता लाजमन खत्म कर दिया जाए, और न ही ये कहा गया है कि मुआफ करना मना है। एक और अहम सूरत हाल 1 करंथियों 7:15 में बयान की गई है। अगर एक गैर ईमानदार शरीके हयात खुद ही रिश्ता खत्म करके चला जाए और साथ रहने पर आमादा न हो, तो पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ऐसे हालात में ईमानदार गुलाम नहीं है। इस आयत की तशरीह के बारे में भी मुख्तलिफ मसीही उलमा की आरा मौजूद हैं, इसलिए इस पर एहतियात और दुआ के साथ गौर करना चाहिए। आज दुनिया में बहुत से लोग मामूली झगड़ों, माली मसाइल या गुस्से की वजह से तलाक ले लेते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि शौहर और बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करें, मुआफ करें और अपने अहद पर कायम रहें। अगर किसी शख्स ने अपनी माजी की जिंदगी में गलत फैसले किए हों तो इसे मायूस होने की जरूरत नहीं। अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे और खुदा की तरफ रुजू करे तो खुदा मुआफ करने वाला है।